अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सब लोगों ने आगाह कर दिया था कैसे सर कि हैं? आवाज नहीं आ रही कि और बताइए, सर कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। आज सर मैं माफी चाहूंगा। एक तो मैं हम्म। आपको बहुत निवेदन के बाद आपने समय निकाला, क्योंकि सभी की भागती दौड़ती जिंदगी है और अपने काम हाँ करना पहला कर्तव्य होना भी चाहिए। जी। बाकी समय में फिर हम तो किसानों की सेवा में रहते ही हैं। हाँ बच्चा ऊपर नीचे होते रहता है सर। मुझे आज हाँ, तो ना फीड पे बात करना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि 75 से 80% तो फीड की कॉस्ट है। सही बात है। अगर इसको किसान कैसे नीचे ला सकता है, अगर ये कहीं इस सही। पे हम्म। बेजाय पाली ना तो जंग ही जीत गए। मैं भी बिल्कुल। परेशान हूँ, आप भी परेशान है, सारे किसान परेशान। हम्म। असल में फीड की फीड कॉस्ट क्या को है कम ना, करने पे आ जाए। फीड देखो, हर एक जो सेक्टर है, आप डेयरी को सर। उठाओ, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री है। इसी तरीके से लेयर फार्मिंग है, कमर्शियल लेयर फार्मिंग, अंडा उत्पादन है। जी मीट के लिए ब्रॉयलर प्रोडक्शन है, पोल्ट्री मीट के लिए। जी तो ये जो चीजें हैं, और फिर इसमें एक पैरेलल इंडस्ट्री जुड़ रही है, एक पैरेलल सेक्टर जुड़ रहा है, देसी मुर्गी पालन या कंट्री बर्ड की जो फार्मिंग है, जिसमें सोनाली आती है, एफएफजी आता है, देसी मुर्गियां आती हैं, लोग अपने भी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग होने लगती है। अगर मुर्गी आपने घर के पीछे पाली हुई है, जिसे बैकयार्ड फार्मिंग कहते हैं, वहां पे एक फैक्टर फीड वाला जो होता है वो काम नहीं करता, क्योंकि आपके घर में जो बच रहा है वो आप उसे डाल रहे हैं, वो तो वैसे भी वेस्ट जाना है। सब्जी के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, चावल रोटी ये वो जो भी होता है, आप उसे डाल देते हैं। उसके अलावा आप उसके ऊपर एक जो चिक्स होता है, एक भी चिक्स, मतलब एक चिक का भी पैसा आप उसके ऊपर खर्च नहीं करते। तो उसमें से जो भी कुछ मिलता है आपको, वो आपका प्रॉफिट है। ऐसे ही बकरी पालन में है, आप देख लीजिए, बकरी पालन में जो लोग चराई करते हैं वो लोग कोई पैसा नहीं खर्च करते हैं, बकरियां चरती रहती हैं बस। उसमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उनका टाइम होता है, जो उन बकरियों की देखभाल होती है, वो उसे लेके घूमते रहते हैं, उन बकरियों को लेके जगह जगह। लेकिन जब हम इसे इंटेंसिव कंडीशन में ले आते हैं, हमने मुर्गी अपने फार्म में रख ली, बकरी या गाय अपने फार्म में रख ली, तब हमारे लिए जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अब इसे खिलाएं प्रॉपरली, क्योंकि हमने प्रोडक्शन के लिए रखा है। जब हम उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं तो फिर हमारी एक ये भी मतलब हमारे लिए एक वो बन जाता है कि हम इससे अर्निंग करें। क्योंकि पैसा आप कब तक लगाएंगे उसमें, एक हद तक ही तो जी। लगाएंगे। अगर हम्म। पैसा ज्यादा लग रहा है और कम आ रहा है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस और हो वो काम देर सवेर बंद हो जाएगा। रहा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें रहता है, वो रहता है फीड। 70-80% जैसे आपने कहा, फीड की कॉस्टिंग आती है इंटेंसिव फार्मिंग में। और वो फीड डिसाइड करता है कि कैसे मुर्गी ग्रो करेगी। अब हमारे यहाँ इंडिया में ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, ये फीड मिलर्स द्वारा गवर्न किया जाता है। फीड मिलर्स को न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो एनिमल पोल्ट्री न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे रिसर्च करती रहती हैं, अपने प्रोडक्ट लाती रहती हैं, वो सब चलता रहता है। एक जगह आके गाड़ी अटक जाती है। वो अटकती है रॉ मटेरियल जो फीड में यूज हो रहा है उसके प्राइसेस पर। IMN पायरोफॉस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम,
जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेसपोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स, जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो, जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेनेट एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ सीआरडी और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल डीएस द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871518101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं। अब आप मुझे बताइए, चाहे सोनाली मुर्गी हो, देसी मुर्गी हो, या बहुत जो कॉप 430 का बेस्ट है, जो जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल ऐसी है कि वो 32 दिन में 2 किलो का हो जाएगा और 1.4 का FCR देगा, इन दोनों की जो इंटेस्टाइन है वो एक जैसी है। ठीक है, इंटेस्टाइन की सेल्स एक जैसी हैं, इंटेस्टाइन के अंदर निकलने वाले एंजाइम्स एक जैसे हैं, उसकी सॉफ्टनेस एक जैसी है, उसकी लेंथ एक जैसी है, सब कुछ वैसा ही है दोनों के अंदर। अब ब्रॉयलर को उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स बहुत तेजी के साथ निकालने हैं, या बहुत ज्यादा निकालने हैं। ठीक है, दोनों के अंदर जो फीड का पैसेज होगा वो 1.5 से 2 घंटे का रहता है, कि इधर उसने दाना खाया और 1.5 से 2 घंटे बाद उसने बीट में जो नहीं पचा पाया वो निकाल दिया। अब ये वाला गैप है, इसके अंदर सारी कहानी चलनी है। सही है। जब दोनों के अंदर इंटेस्टाइन एक जैसी है, तो ब्रॉयलर का जो मुर्गा है उसे आप खराब क्वालिटी का फीड दे दें तो वो उस पर परफॉर्म नहीं करेगा। और हो सकता है, खराब क्वालिटी का मतलब है फीड का, आप खराब मक्का इस्तेमाल कर लें, या जो नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा मिला दें, DDGS डाल दें बहुत ज़्यादा, DOR भी बहुत ज़्यादा डाल दें क्योंकि ये चीज़ से सस्ती होती हैं, MBM बहुत ज़्यादा डाल दें। तो होता क्या है कि जब ये दोनों चीज़ें मतलब जाने लगती हैं उसके इंटेस्टाइन में, तो उसे इंजरी पहुंचाती हैं, वो जख्म क्रिएट करती हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जब फीड खाया वो इंटेस्टाइन के अंदर गया, अब वहां पर जाकर वो उससे जख्म एक तरीके का क्रिएट कर रहा है, इंजरी क्रिएट कर रही है। जैसी इंजरी, जब आप पुअर क्वालिटी का फीड अगर ब्रॉयलर को जैसा देंगे, वो वहां पर मतलब उसे डैमेज करेगा, उसके इंटेस्टाइन को भी डैमेज करेगा और उसकी ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। ब्रॉयलर में इस वजह से ये चीज दिख जाती है क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत तेज है। अगर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे तो वो ग्रोथ रुक जाएगी, लंगड़ा हो जाएगा, या फिर ठीक से पंख नहीं आएंगे, ग्रो नहीं करेगा। वहां पर हमें सब कुछ पता है, चार्ट के हिसाब से हमें चलना है कि 7वें दिन 180 ग्राम हो जाए, 14वें दिन 450 ग्राम हो, 21वें दिन 850-900 ग्राम हो, इस टाइप से वो चलता रहता है। लेकिन सोनाली में, देसी मुर्गियों में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसकी रब्त बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो अब मैं जाके मिलाऊंगा, इसे ध्यान से आप लोग सुने। तो वो दोनों चीजें एक जैसी हैं। जो डैमेज वो ब्रॉयलर चिक्स के इंटेस्टाइन में करेगा खराब फीड, वही डैमेज वो उसमें भी करेगा, क्या कहते हैं, ब्रॉयलर में। सोनाली। सोनाली में भी वैसा ही करेगा, उसमें भी ऐसे ही। लेकिन सोनाली में, देसी में हमें दिख नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ इतनी तेज नहीं होती है, वो उसे थोड़ा टॉलरेट कर जाएगा। लेकिन जब वो डैमेज हो जाएगी इंटेस्टाइन, और आप उसे फीड दे रहे हैं, बार बार ऐसा ही फीड दे रहे हैं, तो ब्रॉयलर के केस में तो क्या करेंगे, जब ग्रोथ नहीं दिखेगी आप फीड वाले को कॉल करेंगे और कहेंगे कि जी ये तो काम नहीं कर रहा, इसमें टॉक्सिटी है, ग्रोथ नहीं आ रही है, एफसीआर नहीं आ रहा है, इसे लेके जाओ। और ब्रॉयलर का काम होता भी ऐसा ही है, वो तुरंत कहेगा जी जी मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। लेकिन अब दूसरा पहलू आता है कि जब सोनाली में या फिर देसी मुर्गी में, एफएफजी में, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि फीड कैसा है, और वो ग्रो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो लोगों को लगता है हम महंगा फीड खिलाएं क्यों। और बात भी उनकी सही है। तो यहाँ पर जो कहते हैं ना, वो आजकल चलता है कि खेला यहाँ पर होता है कि उन्हें चाहिए सस्ता फीड लोगों को। 1200 रुपए में लोग सोनाली का फीड देने को तैयार हो जाते हैं। 1200 रुपए में कहिए, या फिर मान लीजिए और थोड़ा सा लगा लें 1300 रुपए में, मतलब 24-25 रुपए किलो में सोनाली का फीड लोग देने को तैयार हो जाते हैं। क्रम्स फीड आता है बहुत बढ़िया पैकिंग में, आपको दिखेगा तो आप लाजवाब बिल्कुल एकदम लगेगा, आप हाथ में लेके अगर उसे देखेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस टाइम डीओआरबी जो है वो 19 रुपए किलो है। डीओआरबी का नाम मैंने इस वजह से लिया क्योंकि जो सबसे सस्ती चीज है इस टाइम, जो पोल्ट्री फीड में डलती है या डल सकती है, वो डीओआरबी होता है। ठीक है, इससे सस्ता कुछ नहीं आता है। चाहे गोदरेज फीड बना रही हो, या फिर एक छोटा सा कोई फीड मिलर फीड बना रहा हो जिसका छोटा सा काम है, उन्हें सबको डीओआरबी उसी रेट पर मिलेगा जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट्स हैं। ठीक है। और ये एक राइस का मतलब बाय प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे राइस मिलिंग होती जाती है, ये प्रोडक्ट निकल के आता जाता है साल भर। मतलब राइस को रख लिया जाता है, मिलिंग हो रही है, डीओआरबी अलग निकल रहा है, लोग उसे खरीद रहे हैं। अब डीओआरबी अगर 18-19 रुपए है, तो ये बताइए कि 24 रुपए फीड कैसे बनाया जा सकता है, और जबकि डीओआरबी पोल्ट्री फीड की सबसे घटिया चीज है। समझे आप? उसके अंदर फाइबर है, मतलब उसका एक बहुत बड़ा पार्ट मेरे ख्याल से 25% 30% के करीब उसमें एनर्जी के नाम पे उसके अंदर कुछ नहीं है। एनर्जी के आवाज कट हो हाँ। हाँ, वो कॉल आ गया था, हाँ। कट। हाँ, आ गया, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी के नाम पे उसमें कुछ नहीं होता है, प्रोटीन के नाम में उसमें कुछ नहीं होता है। 14%, 13-14% प्रोटीन होती है, और एनर्जी भी 1500-1600 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। हम्म, तो जब डीओआरबी इतना सस्ता है, अब देखिए 19 रुपए और 24 रुपए 25 रुपए फीड बिक रहा है, 26 रुपए भी लगा लीजिए, 27 रुपए भी लगा लीजिए। सोया डीओसी आपके फार्म पे कोई भी अगर इस टाइम खरीदेगा तो 48 रुपए से कम में फार्म पे नहीं आएगी, जीएसटी वीएसटी लगा के। मस्टर्ड डीओसी 27 रुपए की है कम से कम, किसी के फार्म पे आएगी 1-2 रुपए और भी लगेंगे। हर चीज फीड की कॉस्ट से महंगी है। उसमें मक्का भी आ जाती है, मक्का भी इस टाइम अगर आप देखेंगे तो 22-23 रुपए की मक्का मिलेगी आपको। तो कोई 24 रुपए में फीड बना के कैसे बेच सकता है, आप बताइए। और फार्मर इतना ब्लाइंड रहता है कि उसे सिर्फ रेट दिखता है उसे, क्योंकि वो एफसीआर की परवाह ही नहीं करता। और जब एफसीआर की परवाह नहीं करता है, तो वो दरअसल ज्यादा का फीड खिला रहा होता है, सस्ता ले रहा है। और ये बात फीड मिलर भी जानता है कि ये मतलब जो काम 5 कट्टे खिला के हो सकता था, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फीड, उसके लिए वो 8 कट्टे खिलाता है। वो वॉल्यूम में काम कर रहे हैं। अब आप दूसरी इसके पार्ट पे आ जाइए। दूसरा पार्ट ये है कि जब एक प्लांट के अंदर आप क्रम्स बनाएंगे ना, तो क्रम्स किसी भी प्लांट के अंदर ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। कम से कम 50-70 लाख का प्लांट लगता है क्रम्स बनाने के लिए। जब 70 लाख का प्लांट लग रहा है, तो उसके ओवरहेड्स कितने होंगे फीड बनाने के? और जो जो ओवरहेड्स होंगे, उसने अपने मजदूर रखे होंगे, लेबर होगी, मशीनरी का खर्चा है, कोई चीज खराब हो रही है, मेंटेनेंस है उसकी,
बिजली का खर्चा है, चौकीदार रखा हुआ है, बैग्स का खर्चा है, प्रिंटिंग, और फिर उसके अपने मार्जिन, हम्म, है ना। अच्छा, फार्मर तो फीड मिलर से कुछ कह ही नहीं रहा, उसे तो सस्ता फीड चाहिए, वो तो एक सस्ते के नशे में चूर है कि मुझे सस्ता फीड मिल रहा है। तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं। जो बर्ड 60 दिन में तैयार होना था, मैंने मतलब जो अच्छा फीड बनाते हैं जो लोग मैं देखता हूँ, आप अच्छी क्वालिटी का ब्रॉयलर का फिनिशर खिला दीजिए, उसके प्री स्टार्टर से अच्छा होगा वो। जी उनका मैंने 60 दिन में, मतलब सोनाली की मैं बात कर रहा हूँ, 700-800 ग्राम का मैंने होते हुए देखा है। जिन लोगों को मैंने फॉर्मुलेशन दिया, प्रेमिक्स वगैरह दिया, वहां पे 800 ग्राम का हो जाता है 2 महीने में। उससे भी ज्यादा का ही हो जाता है वो एवरेज। और बर्ड में शाइन अलग रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई लूज ड्रॉपिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वो चीज जो आती है, मतलब 5-6 रुपए का जो फेर है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका इतना सस्ता फीड बन ही नहीं सकता है इस टाइम। वो बिल्कुल क्या कहते हैं, डीआरबी के पैलेट्स बनाते हैं एक तरीके से, थोड़ी सी मक्का डाली, थोड़ी मस्टर्ड डीओसी वगैरह डाल के वो उसे कर दिया, है ना। तो इस वजह से फीड जो है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल बन जाता है। जितना ब्रॉयलर में इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये देसी मुर्गी पालन में भी है। जी। तो अभी ये हो रहा है सर, किसान कभी कभी अपनी गलती निकालता है, कभी कहता है मैंने बीमार कर लिया था, कभी मेरा पानी ठीक नहीं था, मुझे बच्चे वाले ने गलत बच्चा दे दिया, फीड पे दिमाग नहीं जाता। हम्म। वो फीड वाले पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो फीड का जो पैकिंग वैकिंग होती है ना, कट्टे का एक ताम झाम। जो लुक होता है, और वो सब चीजें हैं कि गाड़ी के अंदर से आ रहा है, उसमें खुशबू आ रही है, उस पे वो वो हो जाते हैं। ठीक है, तो तो अपना ही नुकसान ये वो कर रहा है। जहां पे मान लीजिए 100 रुपए लगा के आप 110 रुपए या 120 रुपए कमा सकते थे, वहां पे आपकी जेब में या तो मतलब 105 ही रुपए आएंगे, या मान लीजिए आप नेक टू नेक छूटेंगे, क्योंकि आप फीड उसे अच्छा, क्योंकि फीड नहीं देंगे तो वो मांस तैयार नहीं होगा, मुर्गी तैयार नहीं होगी, और बिकेगा क्या, फीड थोड़ी। जो जनरल कंज्यूमर है, वो तो मुर्गी खरीदने के लिए मार्केट में बैठा है ना, उसे क्या मतलब है कि आपने इसे क्या खिलाया है। वो माल की क्वालिटी देख के खरीदेगा। हम्म। और बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा फार्मर आंख बंद करके किसी भी फीड वाले पे भरोसा कर लेते हैं, इसी उसकी क्वालिटी पे, उसके यही बैग के ताम झाम को। बिल्कुल यही यही वजह गलत है, है, यही यही गलत वजह है कि एक अलग क्लास बन गई है इसकी। मतलब अगर है। आप देखें तो क्रॉयलर फीड अलग आता है, क्रॉयलर नाम से फीड आ रहा है। भी और आ रहा भाई है। इतना सस्ता आप कैसे बना रहे हैं। हम्म, अगर आप 19 रुपए किलो डीआरबी भी ले रहे हैं, और 50% आपने डीआरबी डाल दिया, है ना, चूजे के या स्टार्टर वाले फीड में, जब वो डीआरबी पचा ही नहीं सकता है। तो अच्छा, एक जो कहानी है ना, वो ये जी भी है कि जो फीड डाइजेस्ट नहीं होता ना, जो चीज फीड की डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो उसका भी डाइजेशन रोक देती है जो डाइजेस्ट होने वाली होती है। मजे की बात ये है, मतलब जो चीज डाइजेस्ट होने वाली है, मतलब प्रोटीन है, मान लो सोया डीओसी डाली है, अगर बढ़िया फीड के अंदर जिसमें फाइबर कम है, उसके अंदर आपने सोया डीओसी दी, तो वो सोया डीओसी जो है वो बढ़िया से डाइजेस्ट होगी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 85% तक जाएगी। मतलब 100 में से 85% डाइजेस्ट हो गई, और वो उसके शरीर में चली गई। लेकिन हमने अगर फाइबर बढ़ा दिया, फाइबर ज्यादा चला गया, अब सोयाबीन की डाइजेस्टिबिलिटी कम रह गई, कम हो जाएगी, 70%, 65%, 60% हो सकता है वो हो ही ना, मतलब इतनी डाइजेस्ट ही ना हो। तो अच्छी चीज भी आपने उसके अंदर जो डाली है वो खराब कर दी है। तो लोगों को मतलब ये सब मार्जिन का खेल है, और उसमें जो बलि का बकरा बनता है वो फार्मर ही बनता है अल्टीमेटली। और जब पूरा फीड डाइजेस्ट नहीं होगा तो पूरे फीड के रिजल्ट पक्षी के शरीर में भी नहीं आएंगे। ये सीधा जाहिर सीधा बात है। है, जाहिर बात है। कटेगा बीट में तो कोई काम का नहीं। तो फार्मर भाइयों, जहां तक मुझसे मतलब है, जहां को हम्म। वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। वाह। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। भरोसे का जमाना जा रहा है। वाह। खुली आंख, आंख खोल के
बंद करके नहीं, और आंख खुली में सपना देखें, बंद देखो में बिल्कुल नहीं। फार्मर ही रह जाता है, वो बिजनेसमैन नहीं बन पाता। असली बिजनेसमैन वो है जो उस फार्मर को डायरेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है। वो कौन है? वो फीड वाला है, फीड का डीलर है जो बेच हम्म, रहा है। उसे तो अपना मार्जिन चाहिए, और हर आदमी मार्जिन के और लिए बड़ा काम कर रहा है। बड़ा हाजिर जवाब रहता है सर फीड वालों का। तो तुम्हारे अब यहाँ ये फीड, नहीं, अगर हाँ, आपने ये हाँ चला दो। अगर फीड की, मैं आपने कहे ना कि इस बार के आपके फीड में अच्छा रिजल्ट नहीं आया सर, ये क्या, ये 5 लीटर का डब्बा उठाओ। ये लेके जाओ। देखिए हाँ, तो मेडिसिन भी रखते हैं, फीडर इंकर भी रखते हैं, रॉ दवाइयों से, मटेरियल भी रखते हैं। देखिए हम खुद दवाइयाँ तो मतलब वो भी करते हैं, तो और बना वो भी करके गड़बड़ कर। कुछ जी। न्यूट्रास्यूटिकल्स हम भी बनाते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी को ऐसे ना फोर्स करता हूँ, अगर कोई चीज की दवाइयों के ऊपर आप इतना निर्भर मत रहिए। आप अपना फीड बनाइए, चाहे छोटी फार्मिंग है आपकी, कहीं से भी चीजें अरेंज कीजिए। आप जो भी करेंगे ना, वो बाहर के फीड से अच्छा ही होगा। होता क्या है ना कि हम भी अब कहते हैं कि बच्चों को कि बाहर का नहीं खिलाना चाहिए, खुद भी नहीं खाना चाहिए बाहर का। घर में आप सूखी रोटी खा लो, बासी रोटी खा लो, रखा हुआ 3 टाइम का रखा हुआ खाना खा लो, वो आपको के लिए सही रहेगा बाहर के ताजे खाने से अच्छा, है ना? तो वो बात हम जी। सब लोग जानते हैं। तो इसकी कायाकल्प तभी होगी जब लोग फीड की तरफ आएंगे, कि अपना फीड जो बनाने, और जो मजा चख लेता है इस चीज का, फिर तो वो इससे जाता नहीं है, फिर तो वो अपना फीड बनाने ही लगता है। जी। तो एक अच्छा तो ये जैसे फीड पर ज्यादातर सभी किसान गांव से, कुछ ऐसे क्षेत्र से हैं जहां मक्का मेज मिल ही जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी है ही, मक्का तो हर जगह ही मिल जाता है। मिल जाता है। उतना किसान ढूंढ लेता है, मगर उस पर जो बाकी इंग्रेडिएंट होते हैं, रॉ मटेरियल, देखिए उसके वो उसके लिए मैंने एक वो उसको। वो बनाया है, मतलब एक फॉर्मुलेशन मैं तैयार कर रहा हूँ फार्मर्स के लिए, कि जी। उनके यहाँ जो जी। चीजें, देखिए प्री स्टार्टर ब्रॉयलर का हर जगह मिल जाता है, लेकिन वो हम्म, होता बहुत महंगा है। एक तरीके से हम उसे पूरे उसमें नहीं खिला सकते हैं। मक्का हर जगह मिल जाती है, और हम्म, गेहूं जो उसका चोकर होता है, उसका खिलाने का जो गेहूं का चोकर होता है, जो गाय भैंसों में दिया जाता है, अच्छी हाँ। क्वालिटी का, वो भी मिल जाता है। तो इसके जी। लिए हम लोग एक प्रीमिक्स तैयार कर रहे हैं, किया है। वो उसके साथ आप प्री स्टार्टर मक्का जो भी चीजें, क्योंकि प्रोटीन जरूरी है, और प्रोटीन हम्म, हमें डीओसी से ही मिलता है, डी ऑइल्ड केक। लोग पूछेंगे कि डी ऑइल्ड केक क्या होता है। देखिए जो ऑयल क्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर से तेल निकाला जाता है, वो गिनी चुनी क्रॉप्स हैं। अब हम्म, इसमें हम लगाएं कि सबसे पहला जो है वो सरसों है। सरसों के बाद सोयाबीन है। फिर आती है सनफ्लावर, जो सूरजमुखी का तेल, मूंगफली। मूंगफली, अलसी हम्म, थोड़ी बहुत, है ना? ये 4-5 हम्म, क्रॉप्स हैं। तो कॉटन सीड, कपास की जो खल होती है, इनके अंदर से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है, वो प्रोटीन रिच होता है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। ये तो होता है ऑयल केक। तेल निकाल लिया आपने नॉर्मल प्रोसेस से, हम्म, और जो बचा उसे हम कहेंगे ऑयल केक। ऑयल केक इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो केक जैसा होता है, पपड़ी पपड़ी सी होती है, और हम्म, उसके अंदर थोड़ा ऑयल बाकी रह जाता है। जो बड़े प्लांट्स होते हैं, महंगे प्लांट्स होते हैं, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उनके अंदर जो तेल बच जाता है ऑयल केक के अंदर, उसे भी निकाला जाता है एक केमिकल मेथड से, जिसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं।
एक केमिकल डाला जाता है, वो तेल को अपने साथ बांध के ले आता है, और वो खुद तो खत्म हो जाता है वो केमिकल, बस तेल बचता है। तो जब हमने तेल निकाल लिया उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन की कंटेंट उसमें और ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ गई। वो उस प्रोसेस में वो थोड़ा सा वो भी हो जाए, हीट अप भी हो जाता है। हीट अप होने से उसके अंदर के जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और प्रोटीन बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिसे हम डीओसी कहते हैं। एक तो मस्टर्ड की ऑयल केक हो गया, जो हर जगह आपको मिल जाएगा। कच्ची घानी में हमने सरसों डाली, पपड़ी बाहर आ गई, तेल एक तरफ निकल गया, लेकिन वो हो गया ऑयल केक। उसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा कठिन होता है मुर्गियों में, क्योंकि उसके अंदर एक झल आती है, वो हो जाता है, तो उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। डीओसी अगर कहीं मिल जाती है तो हम डीओसी को बहुत अच्छे से, मतलब डी ऑयल केक जिसके अंदर से जो प्लांट से आता है, तो वो जिनके पास है किसी भी तरीके से, अगर वो अवेलेबल हो रहा है, आसपास के फार्मों से मिल रहा है या कहीं से भी मिल पा रहा है, तो उसे हम इस्तेमाल फीड बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो प्री स्टार्टर लें, मक्का लें, प्रीमिक्स लें और चोकर लें, उससे भी। और मक्का की जगह हम बाजरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे हम कम से कम देसी के जो और वो हैं उन्हें बना सकते हैं। और अगर बेटर तो यही है कि सोया डीओसी अगर कोई ले सकता है, किसी के आसपास मिल रही है, और मक्का ले सकता है, तो उसी से बनाएं फिर तो फीड वही सबसे अच्छा है। और अगर सोया डीओसी नहीं मिल पा रही है, मस्टर्ड डीओसी नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक ऑप्शन है, फीड को सस्ता भी आप कर लेंगे। और आपको, और प्री स्टार्टर ऐसी चीज होती है कि उसके अंदर बहुत कम ये चांसेस होते हैं कि वो खराब निकले। आपका निकल गया था, हालांकि प्री स्टार्टर ही खराब निकल गया था आपका। तो वो पुराना था सर, बारिश का था। हाँ, लेकिन उसमें वो कम आती है, प्रॉब्लम कम आती है मेरे ख्याल से। बहुत कम आती है। हम्म। तो फार्मर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें नुकसान रोकने के लिए। और ये मैं तो ये ऐसे, दो हाँ, दो चीजें। हाँ सर, अपनी बात पूरी करें फिर। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, इसे किया जा सकता है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और इससे आप जैसे ही करेंगे ना, तुरंत आप इम्प्रूवमेंट भी देख लेंगे। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, ये पहले कहीं ना कहीं हो चुकी होती हैं। कोई जैसे फार्मर फंसा हुआ है किसी उसमें, और उसकी हमें बात समझ में आ रही है कि भाई ये जो है ये इस वजह से खराब हुआ है, फीड की वजह से खराब हुआ है ये, तो हम उसे करेक्ट कर देते हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा करके खर्चा बढ़ता है थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन फिर वो स्टेबल हो जाता है और बिजनेस में परफेक्शन आ जाता है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कोई नहीं बताएगा आपको। हम्म। जी बताइए। बीच में बीच में ग्रुप में तजुर्बे को लेके और आपका एक बार जिक्र चल रहा था, जी जी। तो मैंने उनके सामने एक शेर कहा था। बोले डॉक्टर साहब से कब से मिले हो? मैंने कहा 1 साल। उससे पहले मैंने कहा, उससे पहले मेरे दिल में ही थे वो। मैं तो गुरु और बड़े भाई जैसा मानता हूँ उम्र में, शायद मैंने कहा ऊपर हाँ, नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो उनके सामने मैंने बोला था, मैंने कहा डॉक्टर साहब के बारे में क्या जानोगे? अगर इन 2 लाइनों में जान पाओ तो मैंने कहा जो समझने वाला है उसके यहाँ पहुंचेगी, और जिसको जी नहीं समझती है वो सिर के ऊपर जाएगी। तो आपके लिए मैंने 2 लाइन बोला था ग्रुप में जी। कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये वो देसी घी है जो किराना दुकानों में नहीं मिलता। बहुत बहुत सब। शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा अगर जिसने पहचान लिया है, देखिए सर, आज दुनिया का जो निजाम है ना, आज मैं जी कहता हूँ भाई, आज भारत में, पूरे भारत में अडानी राज कर रहा है। शकल से सलमान खान और सनी देओल से तो अच्छा नहीं दिखता ना। जी। तो सही आदमी बात है। के अंदर उसकी काबिलियत को कैप्चर करिए आप, उसके अंदर बिल्कुल। हुनर क्या है उसको पकड़ो। हम्म। सही कह रहे झिंगुर सा लड़का और उसके हैं। चक्कर में मत जाओ कि महसूस भाई कल्लू बैठे हैं। उसके अंदर की काबिलियत को आप पकड़ेंगे कि उसके अंदर काबिलियत क्या है, और उसके अंदर के हुनर को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको लौट के देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। तो 2 इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से किसानों के पास अवेलेबल हो जाएंगे। पहला चोकर, हम्म। और दूसरा मक्का। अब 2 आइटम जो हैं वो प्रेमिक्स के लिए, अब किसानों के बहुत सारे मैसेज फिर मुझे कमेंट्स में भी आएंगे, कॉल भी आएंगे, तो एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दीजिएगा।
तो किसानों को 2 चीज़ लेना है, चोकर लेना है, मक्का लेना है जो हर जगह अवेलेबल है, और प्रीमिक्स ले लेंगे बिल्कुल। और फीड बना लेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर बता दीजिएगा प्रीमिक्स के लिए। 88404819 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना वेबसाइट imnpyrophos.in उसके ऊपर तो ये अवेलेबल है ही। लेकिन ये जो प्रीमिक्स बनाया गया है ये खास तौर से इसीलिए बनाया गया है कि फीड को हम अपने हिसाब से सस्ता कर लें, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं। प्रोटीन के लिए इसी वजह से मैं प्री स्टार्टर का वो देता हूँ, लेकिन उसका एक फीड जी, मिलाया जा फीड से सकता है। फीड से संबंधित एक क्वेश्चन पड़ा है और बड़ा प्यारा है कि सर अगर उस मेथड से फीड बनाते हैं हुँ। तो प्री स्टार्टर और स्टार्टर और फिनिशर किस दाम पर पड़ेगा? मोटा-मोटी 1-2 रुपए ऊपर-नीचे चलता है। देखिए मेरे हिसाब से ये है कि अगर एक छोटा फार्मर है जो डीलर से फीड ले रहा है, तो उसे आज के टाइम में प्री स्टार्टर ₹45 किलो मिलता है, 44-45 रुपए किलो मिलता है। तो हम इस फीड को ये ब्रॉयलर वाले ना सुने इस बात को, ये सिर्फ़ मैं देसी एफएफजी, सोनाली वगैरह के लिए बात कर रहा हूँ कि उसे हम डाइल्यूट करके प्रीमिक्स, मक्का, बाजरा, चावल वो हर एक के लिए अलग-अलग होगा। जैसे कोई कहेगा कि मेरे पास प्री स्टार्टर है, मक्का है, चावल है, बाजरा है और चोकर है। किसी के पास चोकर नहीं होगा मान लीजिए, तो उनके हिसाब से वो अलग-अलग हमें करना पड़ेगा कि वो प्रीमिक्स की मात्रा अलग-अलग हो जाएगी। और जितने का रेट इसका होगा, क्या कहना चाहिए हमारे मक्का सोया मक्का का और बाजरा और चावल वगैरह का, उसी हिसाब से वो डाउन हो जाएगा। मतलब ये लगाइए कि ₹45 की चीज़ हम ₹35-35 तक में बना सकते हैं या उससे भी कम में। बताइए। अभी ₹2350 का एक बैग प्री स्टार्टर मेरे यहाँ आया था। 2350 ₹47 किलो पड़ा। बताइए। मैं तो 45 ही कह रहा हूँ। अब तो हाँ, उससे अब ₹47 का अगर प्री स्टार्टर मैं जिस दिन 35 का बना लूँगा सर, तो कमाऊँगा नहीं, छापूँगा। और मैं जी। ये बता दूँ आपको कि जो आप वो वाली चीज़ लेते हैं ना बाहर से, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों के मार्जिन जुड़े हुए हैं। एक तो कंपनी का ही है, हो हुँ, गई उसका तो। और एक डीलर का भी मार्जिन होगा, फिर डीएस आपके फार्म तक पहुँचाया भी डीएस हो जाएगा। गया। हुँ। तो बहुत-बहुत एक तो देखिए, एक तो कंपनी से निकला तो डिस्ट्रिक्ट में आया, एक जिले का डीलर होता है, फिर हुँ, एक डीलर से सेकंड उसको मिलती डीएस को। हुँ, तो सब 50-50, 100-100 रुपए बैग कमाते हुए फिर मेरे यहाँ से सिवनी 40 किलोमीटर, वहाँ से ऑटो वाला 1100 लेता, फिर यहाँ भेजता है। सिवनी वाले फार्म में क्या तो खैर देगा गाड़ी आपको? चली जाती। तो इतना सारा खर्च करने के बाद जो सबसे मुर ज़्यादा लागत फीड की है, तो मुर्गी आज सोनाली भी मुर्गी है और ब्रॉयलर भी मुर्गी है। जी। इंटेस्टाइन दोनों की एक जैसी है। हुँ, सोनाली मुर्गी को 2 महीना हो चुका है, उसके बाद भी फर्स्ट वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? नहीं भई, वैक्सीन टाइम से लगाया करो, जो टाइम है, शेड्यूल है, वैसे ही लगानी चाहिए। प्री स्टार्टर ₹2700 का है हमारे यहाँ, सिद्धार्थ गेमिंग। ₹2700 मतलब अरे ₹54। ओ तेरी! बेचारे ये क्या करेंगे बताइए। फार्मर? क्या कमाएँगे वो ये लोग? तो बहुत हाई क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है वो। जी, अगर लोग मंगा मतलब मान लीजिए उसका बैग आ रहा है, फीड का बैग आ रहा है कहीं से, तो वैसे ही सोया भी आ सकती है, मक्का भी आ सकती है और कुछ फार्मर मिलके अपने आप कर सकते हैं। जो किसी एरिया के फार्मर हैं, वो उन्हें अपनी एक फोरम बनानी चाहिए। व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल कीजिए अपने आप को जोड़ने के लिए। वो आता था ना पहले, एक चिड़िया आने एक चिड़िया, तो जी। ये जाल है, इस जाल को आपको लेके उड़ना पड़ेगा, जैसे वो चिड़िया उड़ जाती हैं, हुँ, उस जाल को लेके तो अभी तो फार्मर ये को जुड़ना पड़ेगा अब आपस में। एक कोऑपरेटिव अब बनाइए आप। जी, मतलब जिले फिलहाल हुँ, फार्मरों के साथ क्या तकलीफ है कि वो चौथी 5वीं में पढ़ाया जाता था ना कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लालच दिखाता है, जाल में नहीं फँसना चाहिए। अब तोते तो सारे जाल में फँस गए। हुँ, हुँ। अब जाल के अंदर भी हैं तो गाना वही गा रहे हैं, शिकारी आता है, दाने का लालच दिखाता है, जाल में नहीं फँसना। अरे फँस चुके हैं भैया, तो इससे निकलना हम उस पड़ेगा। वाले चूहे की तरह काम कर रहे हैं जो जाल कुतरता है। शेर को बचाता है, जाल कुतर के। खैर चलिए कुछ कमेंट्स ले लें हाँ, सर?
चलिए अब मैं सारे कमेंट्स ऊपर लेके जा रहा हूँ जहां से जी आवाज आना बताया सबने। हाँ सबसे। शाकिब खान जी आ गए, इन्होंने लिखा है बॉयलर डे ओल्ड चिक्स जब डिलीवर होता है तो कैसे पता करें कि चिक्स की क्वालिटी कैसी है और क्या ऑब्जर्व करना चाहिए साकिब खान जी, ऑब्जर्व इसके करना लिए चाहिए। मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। ठीक है, बस ये एक बात वीडियो ध्यान है रख। भी हम्म, हाँ एक। आपके जी चैनल पे, लंबाई और वो हाँ सब हाँ, स्केल पे दिखाए। वो एक वीडियो है भी और एक है। और मैं बनाने वाला हूँ, वो थोड़ी हम्म, प्रैक्टिकल होगी। बस क्या करें, चूजा जैसे ही आए ना, उसे पीठ के बल लेटा दें ऐसे करके। जैसे चूजा ऐसा है तो उसे ऐसे करके आप लेटा दें। अगर वो 3 सेकंड में खड़ा हो जाता है तो चूजा बहुत बढ़िया है। रेंडमली कुछ पैर चूजे ऊपर कलेक्ट, कर, हाँ पैर ऊपर पैर करके ऊपर। उसे पीठ के बल लेटा दें। और अगर वो खड़ा हो वो जाता जैसे है, ही पलटेगा और खड़े हो जाता है। हाँ तो वो 3 सेकंड में अगर खड़ा हो रहा है तो बहुत बढ़िया उस है। और अगर 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में है तो थोड़ा हो सकता है स्ट्रेस डिहाइड्रेशन में, उससे ज्यादा है तो चूजा वो मतलब ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसे थोड़ा सा देखना चाहिए। रवि कुमार जी लिखते हैं, सर हमारी मुर्गी RIR नस्ल की है, 10 दिन से अंडे मिल रहे हैं। हम्म। 8-7 अंडे, उसके लिए क्या करें? 170, 7-8 में 170 मुर्गी में 7-8 अंडे मिल रहे हैं इनको। इनको सर वो लेयर के फीड के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए ना, बॉयलर और देसी का तो हो ही गया है। लेयर का फीड भी देखिए ऐसा ही है, मैं बताऊं आपको। मैं तो आजकल, क्योंकि बिहार को बहुत फोकस है मेरा, बहुत सारे फार्मर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, और लेयर के छोटे बड़े बहुत फार्मर्स हैं वहां पर। तो वहां पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन है ना, वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्शन कॉपी मुझे भेजते हैं, देखता हूँ मैं। आपको मैं शेयर भी कर सकता हूँ वो, क्योंकि उस पर किसी का वो नहीं होता है। हम्म, वहाँ पे 85% से ज्यादा किसी का प्रोडक्शन जाता नहीं है। जब एक कमर्शियल लेयर जो अंडा देने के लिए बनी है, जिसका जेनेटिक पोटेंशियल इतना ज्यादा है, तो आप सोचिए कि आपकी मुर्गी को क्या वो फीड हेल्प करेगा। तो 170 में 7-8 अंडे बताते हैं ये भैया। हाँ, ये तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए अंडा कहाँ से आ रहा है। बनेगा हवा में से थोड़ी हम्म, बनेगा। अंडा बनेगा, हम्म, अंडे को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। वो हम्म। न्यूट्रिएंट्स अंडे के अंदर जब तक नहीं आएंगे, वो प्रोटीन उतना नहीं बनेगा, वो उसे स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगा कि ये तैयार हो गया। जहां उसे 24 घंटे में बन जाना चाहिए, वो 30 घंटे लगाएगा उसमें। 48 घंटे में। 30 घंटे, छत्तीस बिल्कुल। घंटे लगाएगा। और इतनी हाँ छोटी मोहम्मद वीडियोस में हम नहीं बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे में। और जी। जब तक फीड अच्छा नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करो उससे फायदा होगा। हम्म। अगला सवाल है मोहम्मद नियाम जी का, सर चिक्स को एनडी और IBD वाला जो मिक्स वैक्सीन आती है, आ, उसे डे ओल्ड पर किल्ड वैक्सीन कर सकते हैं क्या? IBD और एनडी नहीं आता, IB, नहीं, आईबीडी इन्फेक्शियस और एन ब्रोंकाइटिस और एनडी। हाँ नहीं, आईएनडी, IB प्लस एनडी। एनडी और आईबीडी भी आता है, लेकिन वो करना नहीं है। एनडी और जी। आईबी करना है, और वो भी किल्ड नहीं रानीखेत करना, और इन्फेक्शियस लाइव करना है। ब्रोंकाइटिस लाइव हाँ करना है रानी, भैया। और लाइव करना है, आँख या नाक में डालना है। जाकिर बादशाह उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, सोनाली मुर्गी 1 किलो प्लस होने पर क्या रात में लाइट बुझाना जरूरी के लिए पाले हैं? तो बिल्कुल बुझाना जरूरी नहीं, अंडे वालियों के लिए बुझाइएगा। अगला सवाल है, सर मेरी मुर्गी मिट्टी खाती है, फीड ये ठीक नहीं है। खिलाता हूँ, फ्री रेंज फार्मिंग करता हूँ, 70 दिन का है, मिट्टी खा रही तो पेट में कीड़े होंगे। और मिट्टी खाने का और एक और कारण होता है कि अगर उसको जो इंग्रेडिएंट मिलना चाहिए, जितने मिनरल विटामिन नहीं मिलना चाहिए खनिजों वो की नहीं देते कमी हैं, है। खनिज की कमी है। मैं तो बीट तक खा जाती है, कि दूसरी तो नुस्खी उस बीट तुरंत खा हाँ, ली दौड़ वाइटामिन के। की कमी जब होती है तो बीट भी खाती है। बिल्कुल। अंसारी देसी फार्म से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। शुक्रिया भाई, आमीन। आमीन। आ, तस्जिन राजा लिखते हैं, सर प्योर देसी को क्या ब्रूडिंग कर सकते क्या?
नेट कौन सा लिखें? ग्रीन नेट में अगर कवर करके करना होगा, वो कौन सा नेट है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बॉयलर चिक्स के रेट कब कम होंगे मौसम के हिसाब से? अभी कल खुलेगा भैया, खुलता है कल, देख लेना। वैसे फिरदौसी हुसैन लिखते हैं सर देसी मुर्गी है, उसके पेट में कीड़े हैं, अल्बो मार दीजिएगा। कल मैंने बहुत अच्छे समझा के बताया। हम्म, नरसिंहपुर से एक किसान है, लिखते हैं आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार भैया। जाफा का फीड कैसा है हमें सर? लिखते हमें हैं नहीं जा। पता भैया हम कैसा किसी है। के बारे में, हम किसी फीड की एडवर्टाइज नहीं करते, ना कहते कि अच्छा है और ये भी नहीं जो कहते कि बुरा है। खुद बनाते हैं उसका हमें पता है, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें हमें पता है हम क्या डाल रहे हैं, बाकी का नहीं पता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, विटामिन ए और डी के लिए देसी नुस्खा क्या है? अगला तो सवाल धूप। है जफर। हम्म। डी तो आपको धूप से मिल जाएगी, विटामिन D3 और मिल जाएगा। ये बंदा भी देसी है, ये देसी बंदे। हाँ हाँ, लिखा ही देसी बंदा है। जफर इकबाल जी लिखते हैं, खुद से फीड बनाने में कॉस्ट क्या आता है प्रिय सर फिनिशर? बता दिया ये मैंने आपका आपको, सवाल बाकी ले अगर चुके हैं आपको हम। और जानना है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। हम्म। अभिनव जी लिखते हैं, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं आपके वीडियो ऑलमोस्ट रेगुलर देखता हूं, एंड जैसे आपने बोला है, अपना फीड खुद बना रहा हूं, रिजल्ट बहुत 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 बढ़िया। अच्छा है। देखिए भाई आप अभिनव लोग। जी, अभिनव जी। शानदार शानदार। बहुत मुजीब बढ़िया। खान सऊदी अरब से लिखते हैं, सर सऊदी में सोयाबीन 12 रियाल पर केजी मिलता है, 270 रुपए किलो। हमारे यहाँ तो से क्या भैया हम पहुंचा क्या दें? जरूरत है सऊदी में बनाने की। और सोयाबीन ये तो वैसे भी जरूरी नहीं है, वो तो सोयाबीन की खल चाहिए। फीड फार्मूलेशन ले लेना, बिना सोयाबीन के भी सर तैयार कर देंगे, कैसे बनता है ना। हम्म। राशिद खान जी लगते हैं, सर मुर्गी को मटन खिला सकते हैं क्या? नहीं। नहीं भाई, मटन खुद खाओ, मटन। हाँ। समझ। करीम खत्री जी लिखते हैं, सर मेरे पास देसी असील बच्चा है, 4 मंथ का है, अभी फीड नहीं मिल रहा है, घर का दाना दे रहा हूँ, लेकिन शौक से नहीं खा रहा है, कोई इलाज बताइए। शौक से क्यों खाएगा? हम रोज बिरयानी खाते थे और हमें दे दी टमाटर की चटनी और सूखी रोटी, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं अब तो। गीत संगीत पोल्ट्री फार्म बिहार, अरे बड़ा नाम है सर इस यूट्यूब चैनल का, गीत अच्छा। संगीत पोल्ट्री फार्म बिहार का। और तो ये गीत मेरी, संगीत पोल्ट्री फार्म का क्या मतलब है? ये इनका यूट्यूब चैनल है, और एक भाई का नाम गीत है, एक का संगीत है। मुझे एक बार आहा। फोन किए थे तब वाह मुझे वाह पता वाह। चला। तो मैं ये तो सोच अस्सी रहा था ये हजार कोई 80,000। 80,000 से 1 लाख अंडा लगता है एक हैच में। अच्छा, मैं सोचा सब्सक्राइबर हैं इतने। सब्सक्राइबर भी हैं, अच्छा। 10-15 हजार सब्सक्राइबर भी हैं, चैनल भी है, खूब अच्छा बहुत काम है, यूट्यूब बढ़िया। के लिए टाइम नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया तो भाई। मुझे कॉल करते रहते हैं, तो बात होते रहती, तो मैंने जाना। बिहार में है ये? चलो भाई, बिहार आऊंगा मैं, मेरा मतलब है इरादा अगले महीने आने का, तो जो जो लोग होंगे बताना, मिलेंगे, एक मीटिंग रखेंगे गया में या फिर पटना में। फिर आगे लिखते हैं, गीत संगीत पोल्ट्री फार्मर से क्या है, सोनाली मुर्गी को 2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी फर्स्ट वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो वर्षा बन गया। मुजीब हम्म। खान सऊदी अरब से लिखते हैं, बहुत खूब महसूस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा दास लिखते हैं, मल्टीविटामिन और इम्यूनो केयर नहीं किया, एक इसमें मल, क्या डिफरेंस है? वो क्या? बताइए सर, अपना जो है मल्टीविटामिन और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हर्बल मेडिसिन। मल्टी विटामिन और इम्यून सिस्टम, देखिए ये एक वैसे ही वॉग पार्टीशन है या सेपरेशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को विटामिन्स भी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए। जब हम एक एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसे इम्यून बूस्टर कह देते हैं, और जब विटामिन डालते हैं तो उसे मल्टीविटामिन कहा जाता है। समझे आप? तो जैसे विटामिन ई है, वो विटामिन भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसे इम्यून बूस्टर कह कह दिया जाता है। एक विटामिन हमने बनाया हुआ है,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन का वाइटाडिन, VITADEN, वाइटाडिन H। उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, नियासिन, विटामिन सी और बायोटीन, ये 7 विटामिन है। और ये बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर भी है और मल्टीविटामिन भी है। और जो वीक चिक्स होते हैं शुरू में, या कभी भी जैसे मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन पे आने में उसे दिक्कत करती है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर और बता दीजिए सर, कैसे लिंक लाएं? में इसका वो भी होगा ऑनलाइन, आप नहीं, ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर दे दें सर, वो आसानी से कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप 8840424819 पे व्हाट्सएप करके भी इसे वो कर सकते हैं, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। समीउद्दीन इनामदार लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम सर, चोकर क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। गेहूं का जो दाना होता है बताइए। ना, तो गेहूं के दाने की ऊपरी परत को चोकर कहते हैं। और उसके अंदर का जो सफेद वाला, गेहूं के दाने के अंदर का सफेद वाला जो भाग होता है, वो मैदा। तो अंदर से मैदा निकाल लिया जाता है मशीन से, और गेहूं की ऊपरी परत, दाने की ऊपरी परत को चोकर कहते हैं। वो बिल्कुल जहाँ ये मिलता है ना आपका पशु आहार, खल्ली चूनी वगैरह, वहां मिलता है ना भैया। मिल जाएगा। राजेंद्र यादव लिखते हैं, कॉकरेल चूदे 30 दिन के हो गए हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी चोंच काटना जरूरी क्या? नहीं। अमित राज जी लिखते हैं, सर मेरा चिक्स 2 डे का है ही, पर मोर्टेलिटी रोज 3 रहा है। भैया आप प्रबंधन संभालिए ना जी, वैसे ही नहीं समझ में आता ना भैया। चंद छतरिया जी लिखते हैं, नमस्कार सर नमस्कार, 14 दिन वाला गंबोरो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए क्या? अभी तो हमने ट्रेनिंग वालों को सबको मना किए हैं, ना लगाओ तो ठीक है, और अगर लगा दो और फार्म पे एक बार बोतल में भर के जिंदा वायरस लेके आ गए लाइव, तो वो सालों साल फार्म पे पड़ा रहता है, हर लॉट में गंबोरो, हर लॉट में गंबोरो। तो आप विचार कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल है सोनू अंसारी जी का, सर सोनाली को फ्री स्पेस में रख सकता हूँ क्या फीड कम करने के लिए? हाँ रख सकते हैं, 450 से 500 ग्राम का वेट हो चुका है तो। पवन कुमार लिखते हैं, सर जी आ, योग का ट्रीटमेंट बताइए, कौन सी मेडिसिन परफेक्ट है? एगअप चलाई सर, एगअप के बारे में बता दें भैया, पूछ रहे हैं पवन कुमार। एग अप तो अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल वो होता है। और हाँ, योग के योग लिए तो आपको, अगर मोर्टलिटी हो रही है तो वायरोकॉन इस्तेमाल कीजिए नहीं और नहीं, वो एल्काई। योग का कलर अच्छा करना है अंडे में इनको। अच्छा, योग का कलर अच्छा करना है, मैं योग का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं ना, तो मुझे लगा ये योग सेक डिजीज की बात कर रहे हैं। जी। तो अगर वो है तो आप एग अप चलाइए, उसके साथ साथ मक्का अलग से, बिल्कुल लाल वाली या पीली वाली जो एकदम कड़क मक्का आती है, थोड़ी सी वो दीजिए और एग अप चलाइए, बढ़िया आपका योग का कलर आएगा, बिल्कुल आ येलोइश। जाएगा। जमाल मुर्गी पालन से लिखते हैं, स्टार्टर फीस नागपुर में 2050 रुपये पर बैग है, चलो फिर भी आपको कम पड़ रहा है। उसी स्टार्टर लिखते फीड हैं, की बात क्या कर रहे हैं, हम प्री पहले स्टार्टर की नहीं। स्टार्टर 41 रुपये बढ़िया वो भी। 2250 है मेरे यहाँ सर। हम्म वैशाली स्टोर और यूट्यूब चैनल से लिखते हैं, सर जी सोया डीओसी नहीं मिलती है क्या? हमारे यहाँ वाले सोया बड़ी का उपयोग कर सकते हैं क्या? कर नहीं, बड़ी में क्या बचा है, नहीं, कर सकते वो हैं, तो फिर भी बहुत कम अगर मिलता अगर है। में नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए मुझे बताइएगा, अगर प्रीमिक्स वगैरह मिला के फीड बना सकते होंगे हम, तो फिर बना देंगे। सिद्धार्थ गेमिंग लिखते हैं, सर मेरी RIR मुर्गी 4 मंथ की हो गई है, अभी मैंने फेस 1 स्टार्ट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मिथुन जी लिखते हैं, सर मेरा चिक्स कल 6 दिन का, फर्स्ट वैक्सीन सही है, कर दीजिए, पहले वीक में कभी भी कर सकते हैं। अब्बास चिखली राजस्थान से लिखते हैं, ग्रेट टू वॉच बहुत बिग। पर्सनैलिटीज, शुक्रिया अब्बास जी। मोहम्मद न्याम जी लिखते हैं, सर मेरा सवाल नहीं पढ़ रहे हैं आप, एक बार और लिख दीजिए ना।
ब्रॉयलर बर्ड्स रखें क्या? तो 3-4 मोहम्मद ने मोहम्मद नियाम जी, मैं इससे पहले भी लाइव आया था तो यही सवाल था आपका। 4-5 फीट ऊपर रखेंगे तो मैंने बताया था ना कि बैक्टीरिया का लोड सबसे कम रहेगा। एक ही चीज को अगर एक बार में नहीं समझते हो ना तो फिर फार्मिंग में आपको बहुत तकलीफ जाने वाली है। मान लिया बता लीवर दे रहा हूँ टॉनिक आपको, देने के बाद खाना कम बिल्कुल खा रही है, 3 फट दिन से दिमाग में चलाया है, बैठना चाहिए। कुछ बात है। लीवर टॉनिक चलाने के बाद फीड कम खा रही है तो बंद कर दीजिए उसे। शेर खान लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, मैं बैच 17 से हूँ, 17वें बैच से हैं। शेर खान। हाँ। ताहा जी लिखते हैं, अच्छा सऊदी अरब वाले आ गए क्या कर्नाटक? आप लिखते हैं डॉक्टर साहब एंड महसूस सर, आ, मेरे तरफ से सलाम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम भैया। राशिद खान जी लिखते हैं, ये सर साकिब हर्बल शेख जी मेडिसिन हैं चाहिए। सभी पतली वेट करते हैं और रात तक सही हो जाती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिसबायोसिस कहते हैं इस प्रॉब्लम को। साकिब शेख। राशिद खान क्या लिखते हैं? राशिद खान। हर्बल मेडिसिन चाहिए गोट के लिए। आप आयमन पायरोफॉस पे जाइए, गोट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। जी। जस्सी गिल लिखते हैं, सर मेरे पास ब्लैक एस्ट्रल और चूजा 2 महीने से ज्यादा दिन का हो गया है। मैं गोदरेज का ग्रोवर फीड प्रयोग कर रहा हूं पर चिक्स का वेट नहीं बढ़ रहा है, क्या नहीं किया बढ़ेगा जावे? भाई, वेट नहीं बढ़ेगा ग्रोवर पे। फीड विलेज चेंज लाइफ करो। स्टाइल विलेज लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल से लिखते हैं, सर जी आपके प्रेमिक्स से स्टार्टर बना सकते हैं क्या, और स्टार्टर बना। इसमें क्या क्या मिला सकते हैं? मैं झारखंड डिस्ट्रिक्ट गिरिधि से हूँ हम्म। और 16वें बैच का स्टूडेंट भी है। अच्छा। अच्छा अच्छा, बना सकते हैं आप। प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर जो चाहें वो बना सकते हैं जहाँ पर भी हैं। बस इंग्रेडिएंट आपको लेने पड़ेंगे, थोड़ा सोया मक्का वगैरह ना। हाँ तो हो जाएगा। और जो नहीं मिलेगा झारखंड। तो सर को व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बता दीजिएगा। फिरदौसी हुसैन जी लिखते हैं, सर देसी मुर्गी अंडे पर बैठाया 30 तारीख को, निकल जाएंगे चूजे, उसके बाद मेरिक्स का वैक्सीन देना जरूरी है क्या? हाँ देना जरूरी है, मेरिक्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं है इसलिए देना जरूरी। समीर अंसारी लिखते हैं, मेरिक्स, एक मेरिट तो इन्हें वैक्सीन के। मायरेट लिख दें, मेरिक्स ही लिखे होंगे उन्होंने, हम्म, मायरेट लिख दिए उसको। वैक्सीन के बाद चूजे फीड एंड वाटर कितने दिन, कितने टाइम बाद देना चाहिए? तुरंत लगाओ जी। कल हम 8 से 11 ऐसे ही ट्रेनिंग वालों के साथ बैठेंगे, उनको सिखाएंगे। तो अब 15-20 दिन आपसे मुलाकात नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फार्मिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, शिकायतों को सहेज कर रखिएगा। 15 दिन बाद नोटबुक में लिख के रखिएगा, सारे सवालों के जवाब आपके हम दे देंगे। देंगे। गुड नाइट। ग्रोटेक मुर्गियों में ग्रोथ के लिए एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसमें सभी तरह के विटामिन, एमिनो एसिड्स, ट्रेस मिनरल, खास तौर से क्रोमियम और कुछ अन्य विशेष हर्बल तत्व मिलाए गए हैं जो ब्रायलर मुर्गियों में ग्रोथ के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ग्रोटेक एफसीआर को कम और ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोटेक फिजियोलॉजिकल हार्मनी के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब यह है यह अंदरूनी शारीरिक संतुलन को तनाव मुक्त करके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। बाजार में ग्रोथ के लिए मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट सिर्फ कुछ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों और मिनरल का मिक्सचर होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वह कुछ परिस्थितियों में पक्षी की ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं। अपने वातावरण में मुर्गियों को विभिन्न प्रकार के तनाव कारकों का सामना करना पड़ता है। वातावरण के तनाव के अलावा बर्ड्स में लगातार फीड खाने से अंदरूनी मेटाबॉलिक तनाव भी होता है जिसे आंतरिक फिजियोलॉजिकल तनाव कहते हैं। यदि यह फिजियोलॉजिकल तनाव अधिक होता है तो मुर्गी पर किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर काम नहीं करता। इस तनाव के कारण शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं जो बर्ड्स के दिमाग में सेटाइटी सेंटर को प्रभावित करते हैं, जिससे बर्ड्स का फीड इनटेक प्रभावित होता है। ग्रोटेक के हर्बल तत्व उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके बर्ड्स की भूख को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे बर्ड अपनी क्षमता अनुसार पर्याप्त फीड इनटेक करता है और ग्रोटेक में मौजूद विटामिन, एमिनो एसिड और मिनरल फीड के पोषक तत्वों को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं।
ग्रोटेक की इस दोहरी लाभकारी विधि से न सिर्फ पक्षी का एफसीआर कम होता है बल्कि ग्रोथ भी बढ़ती है। ग्रोटेक मुर्गी के शरीर के अंदर तनाव पैदा करने वाले कारकों को कम करता है और शरीर की विभिन्न कार्य प्रणालियों में तालमेल बिठाता है। इसमें यह इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हिस्टामिनिक रिएक्शन को रोकता है, साइटोकाइन के उत्पादन को कम करता है और शरीर में फ्री रेडिकल द्वारा होने वाले ऑक्सीडेशन में व्यापक रूप से कमी लाता है। जब इस तरह अंदरूनी तनाव कम होता है तब ग्रोथ बढ़ाने वाले बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और मिनरल अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। यहाँ बताए गए ग्रोटेक के मैकेनिज्म से बर्ड के अंदर फिजियोलॉजिकल हार्मनी बनती है जो उसके ग्रोथ और स्वास्थ्य में दिखाई देती है। इसी कारण यह उत्पाद न सिर्फ ब्रायलर फार्मर बल्कि सोनाली, एफएफजी और बटेर पालने वालों में भी खासा लोकप्रिय है। लेयर बर्ड्स में भी जब ग्रोवर पीरियड के दौरान वेट पीछे हो जाता है तो ग्रोटेक के इस्तेमाल से वेट बढ़ाया जाता है और लेयर फ्लॉक में यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। यदि फायदों की बात करें तो यह मेटाबॉलिक लोड को कम करके पक्षी को ज्यादा सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा सेलुलर एंटीऑक्सीडेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव से राहत मिलती है, वजन बढ़ाने में मदद करता है और एफसीआर को घटाता है। ग्रोथ चार्ट के हिसाब से वजन लेने में मदद करता है ताकि सही समय पर बर्ड को मार्केट किया जा सके। इंटीग्रेशन में बर्ड को टाइमली तैयार करने में हेल्प करता है। वायरल और सीआरडी के प्रकोप में बर्ड का जो वजन गिर जाता है उसे रिस्टोर करने में मदद करता है। अक्सर यह देखा गया है कि एंटीबायोटिक देने से वजन टूटने लगता है, परंतु जब ग्रोटेक को एंटीबायोटिक्स के साथ दिया जाता है तो यह सामान्य ग्रोथ को बनाए रखने में सहायता करता है। इन्हीं सब फायदों की वजह से यह उत्पाद फार्मर्स के बीच काफी लोकप्रिय बन गया है और जो फार्मर इसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं वो दूसरा कोई ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल नहीं करते। ग्रोटेक के तत्वों की क्वालिटी और एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए इसे पाउडर के फॉर्म में बनाया गया है जो पानी में तुरंत घुल जाता है और समान रूप से बर्ड्स तक पहुंचता है। इसे इस्तेमाल करने की विधि, इसका मूल्य और इससे जुड़ी अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.imnpyropHOS.in पर विजिट कर सकते हैं।
पोल्ट्री पक्षियों में खांसने, छींकने और सांस लेते समय सुनाई देने वाली रेस्पिरेटरी साउंड से लगभग हर पोल्ट्री फार्मर परेशान रहता है। यह प्रॉब्लम आपके पोल्ट्री फार्म की शांति और उत्पादकता को प्रभावित करती है और फार्मर इसी चिंता में दिन काटता रहता है कि न जाने कब यह साउंड घातक ई कोलाई या सीआरडी रूप धारण कर ले। इस साउंड की वजह होती है बर्ड के ट्रेकिया में उत्पन्न होने वाला अत्यधिक म्यूकस। स्वस्थ पक्षियों में यह म्यूकस हल्का चिपचिपा पानी जैसा होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और धूल आदि को ट्रेकिया पर चिपकने नहीं देता, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब फार्म में किसी कारण से वेंटिलेशन बाधित होता है और अमोनिया बनने लगती है या फिर हवा में वायरल लोड बढ़ता है तो वायरस ट्रेकिया पर चिपकने लगते हैं। इससे ट्रेकिया की सेल अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगती है और वह धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटोरी रिएक्शंस के कारण ट्रेकिया सिकुड़ने लगता है। इन दोनों बातों से फेफड़ों में हवा जाने का रास्ता बाधित होता है, जिसकी वजह से खरखराहट होती है और पक्षी गर्दन झटककर आगे की तरफ बढ़ाता है और सांस लेने की कोशिश करता है और हवा म्यूकस के ऊपर से गुजरते हुए आवाज उत्पन्न करती है। कई सारी संक्रामक बीमारियां जैसे LPAI, ND, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और माइकोप्लाज्मोसिस खरखराहट की समस्या पैदा करती है। ये कंडीशन आपकी पोल्ट्री के स्वास्थ्य और आपके मुनाफे के लिए गंभीर खतरा बनी रहती है। ये बीमारियां उच्च मृत्यु दर, अंडे के उत्पादन में कमी, अधिक FCR और दवा की लागत में बढ़ोतरी का कारण बनती है। CRD के लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं, जैसे कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, जिसमें कुछ बर्ड्स फार्म के बीच में मुंह खोलकर सांस लेते दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनने पर खिचखिचाहट और खरखराहट सुनाई देती है। फिर इसके साथ साथ चेहरे पर सूजन भी दिखाई देने लगती है, जिसे कोराइजा कहते हैं। इन लक्षणों का अंत अक्सर मोर्टेलिटी के साथ होता है। कई वायरस और बैक्टीरिया साथ में भी संक्रमण करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देता है। इस बीमारी में किसान आर्थिक रूप से अभूत नुकसान उठाता है, इसलिए सटीक निदान और उपचार बेहद जरूरी हो जाता है। अपने पोल्ट्री फ्लॉक को CRD से बर्बाद होते ना देखें। आज ही रेस्पोज का इस्तेमाल करें। रेस्पोज एक नया और क्रांतिकारी समाधान है जो पोल्ट्री में CRD द्वारा उत्पन्न आवाज संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रेस्पोज रेस्पिरेटरी साउंड की समस्या को रोकने और उसका इलाज करने में काफी प्रभावी है, क्योंकि रेस्पोज ट्रेकिया के गाढ़े म्यूकस को पतला करता है और संकुचित ट्रेकिया को खोलने में मदद करता है, जिससे ट्रेकिया में हवा का प्रवाह सुचारू होता है और साउंड की प्रॉब्लम कम हो जाती है। रेस्पोज का एडवांस फार्मूला पानी में आसानी से घुलने वाले लिक्विड के रूप में बनाया गया है, जिसे पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। रेस्पोज CRD से संबंधित लक्षणों में कमी करता है, रेस्पिरेटरी साउंड को कम करता है, मोर्टेलिटी की दर को कम करने में मदद करता है, एंटीबायोटिक्स के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे FCR में सुधार देखने को मिलता है। CRD को अपने पोल्ट्री व्यवसाय में रुकावट न डालने दें। अपने निवेश की सुरक्षा करें और रेस्पोज के जरिए अपने पोल्ट्री फ्लॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखें। रेस्पोज हर पोल्ट्री फार्म के लिए एक जरूरी सप्लीमेंट है। आज ही मंगाएं।
हैचरी में अंडों से निकलने के बाद चिक्स एक अत्यंत लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो नए पैदा हुए चिक्स के लिए काफी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। उसके बाद चूजे लंबी यात्राएं करके आपके फार्म तक डब्बा बंद स्थिति में पहुंचते हैं। यह सब चिक्स के लिए बहुत अधिक स्ट्रेस वाला समय होता है। इस स्ट्रेस के कारण अलग अलग तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे चूजे की नाभि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेमनेस देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन होता है, गाउट के लक्षण दिखते हैं, जो अंत में यॉर्क सैक डिजीज का कारण बनते हैं। स्वस्थ चिक्स ही एक प्रॉफिटेबल पोल्ट्री की बुनियाद बनते हैं। इस सब के समाधान के तौर पर हम आपके लिए लाए हैं इजी ब्रूड, जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन को कम करता है, यॉर्क सैक डिजीज की संभावनाएं घटाता है, सैटेलाइट सेल्स की गतिविधि बढ़ाता है और इसके बाद गुड़ और सोडा देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उत्पाद हमारी वेबसाइट और इंडिया मार्ट पर उपलब्ध है। अभी ऑर्डर करें।